हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैंने आज आपके लिए लिख दिया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक सवाल। क्या है हमारा क्वेश्चन? फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल जिसके हमें बटे 6 दिए हुए हैं कि ये 3/6 हैं, हमें बताना है एरिया। अब मैं अगर इसमें आंसर की बात करूं तो मेरा आंसर आएगा 10। यस, दिस इज़ माय आंसर। अब मुझे पता है आप लोग आश्चर्यचकित रह गए कि मैंने कैसे आंसर टिक कर दिया, कैसे मैंने क्या ट्रिक लगाई है। मैं अभी आपको ट्रिक बताना चाहता हूँ। चलिए फटाफट से बिना देरी के ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक को नोट कर लीजिए। स्टूडेंट देखते हैं इसमें ट्रिक क्या है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो 10th क्लास के अकॉर्डिंग आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्या इसमें फॉर्मूला हो सकता है, लेकिन मैं आपको वो नहीं करा रहा हूं। मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं कैसे आपको इसे 5 सेकंड के अंदर सॉल्व करना है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले आप 6 लिख लीजिए। क्या है 1,2 -4,3 और 4,1। अब अगर आपको मेरी ट्रिक के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपको सबसे पहले इसमें एक ओरिजिन बनाना पड़ेगा, यानी एक पेयर कैसा होना चाहिए 0,0। मैं क्या करूं भैया, यहाँ पे तो कोई है ही नहीं, तो क्या नहीं है तो क्या करें, बना लेते हैं। मैं इसमें -1 और -2 कर दूंगा, 0 हो जाएगा। नहीं, ध्यान से देखिए, -1 -2 कर दूं तो ये मेरा पेयर बन गया, नहीं बन गया 0,0। ओके, बट ये जो मैंने किया इसे एक में नहीं करना है, इन दोनों में भी करना है। तो ध्यान से देखिए, इसमें -1 -2 करा, इसमें -1 -2 करा। -4 -1 कितना हो गया, -5। -3 -2 ये हो गया -5। इस वाले क्वेश्चन की बात करूँ तो 4 में से बन गया, आया मेरा 3। 1 में से -2 करा तो मेरा आ गया -1। ओके स्टूडेंट्स, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा एक पेयर मेरा कैसा बन गया 0,0 का, यानी अब मेरी ट्रिक इसमें लग सकती है। तो अब आपको करना क्या होगा, आपको कुछ नहीं करना, आपको जस्ट मल्टीप्लाई करना है। किसकी? अंदर वाले की अंदर से, बाहर वाले की बाहर से। फिर से समझिए, अंदर वाले पेयर की अंदर वाले से करनी है, बाहर वाले की बाहर से करनी है। तो अब देखिए आपको क्या करना होगा, -5 की आपने किससे करी, सबसे पहले -1 से, तो ये हो गया मेरा +5। ओके, -5 की 3 से करी, कितना आ गया -15। और अब आपको क्या करना है, अब आपको इसका लेना है डिफरेंस। डिफरेंस कर जी माइनस कर देंगे और 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपका रिक्वायर्ड एरिया निकल जाएगा यहाँ पर। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो ये मेरा हो गया 15 + 5 20/2, यानी मेरा एरिया आ गया 10 स्क्वायर यूनिट। ये रहा मेरा ऑप्शन। यस, दिस इज़ माय आंसर। अब मुझे पता है आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने आपको बताया है इसलिए आपको टाइम लग रहा है। जब आप खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आपको 5 सेकंड से ज़्यादा टाइम ही नहीं लगेगा। अगेन मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ कैसा था। आपको यहाँ पे बाहर वाले की बाहर से मल्टीप्लाई करनी है, अंदर वाले की अंदर से करनी है, फिर जो उसका डिफरेंस लेना है और 2 से डिवाइड कर देना है, आपको आपका रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, फटाफट से 2-4 क्वेश्चन आपको और बता देता हूँ इसी ट्रिक पे, ताकि आपको ये ट्रिक पूरी तरह से क्लियर हो जाए। एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन दिख जाए तो आप उसे फटाफट से उड़ा दें। तो चलिए स्टूडेंट्स, फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया एक और सवाल। तो देखिए फटाफट से क्या है हमारा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में फिर से हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, लेकिन मुझे पता है अब आप लोग निकाल देंगे इसे 5 सेकंड में, क्योंकि मैंने आपको ट्रिक बता दी है। तो आपको क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व थोड़ा ना करेंगे, हम लगाएंगे ट्रिक। हमारी ट्रिक क्या कहती है, हमें इनमें से एक को क्या बनाना पड़ेगा 0,0 -2,0 6,4। वो आपकी इच्छा, मेरी इच्छा पहले वाले को बना दूं तो मैं -3 -5 कर दूंगा। इसमें -3 -5 -3 -5। अब आप देखिए ये तो बन गया मेरा 0,0। ओके, ये मेरा क्या बना -5। ये आया -5, यहाँ आया 6 में से 3 गया 3, 4 में से 5 गया -1। यस, ये पेयर आ गए मेरे। अब आपको क्या करना है, मुझे निकालना है क्या भैया, मुझे निकालना है इसका एरिया। तो एरिया के लिए क्या करते हैं, अंदर वाले की अंदर से मल्टीप्लाई, बाहर वाले की बाहर से। बाहर वाले की कितनी आएगी 5 आया, अंदर वाले की 5 या 15, बट कैसा आया -15 आया। इसका मुझे क्या निकालना है, मुझे इसका निकालना है कैसा, डिफरेंस। डिफरेंस निकाल के क्या कर देंगे 2 से डिवाइड, तो ये मेरा आ जाएगा 20/2। माई आंसर इज अगेन 10। यस, दिस इज माई रिक्वायर्ड आंसर। चलिए स्टूडेंट्स, फटाफट से मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन जो कि कंपटीशन में भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और 10th 11th 12th के क्वेश्चंस में भी मिल जाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, फटाफट से देखते हैं क्या है वो टाइप। स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों के लिए बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा है। ये क्वेश्चन हमारा 10th क्लास के साथ साथ कंपटीशन में भी बहुत ज़्यादा बार आया हुआ है। कई बार डिफरेंट तरह के कंपटीशन में पूछा गया, NTSC ओलंपियाड। तो आपको देखिए, आपको इसको सॉल्व करने के लिए सिर्फ मेरी ट्रिक का ही नहीं बल्कि थोड़ी सी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी आइडिया होना चाहिए, जैसे x एक्सेस y एक्सेस, लाइन की इक्वेशन बनाना, ग्राफ बनाना, थोड़ा सा। अब आप देखिए इस क्वेश्चन को करना कैसे। हमसे कह क्या रहे हैं, पहले भी लैंग्वेज पढ़ते हैं। हमसे कह रहे हैं 2 लाइन्स हैं, B एंड C इंटरसेप्ट एट पॉइंट A, एक पॉइंट A पे कटती हैं, एंड ऑल्सो B एंड C, यानी ये जो पॉइंट है B एंड C ये पॉजिटिव x एक्सेस पे भी काटती हैं। तो हमें ट्राइंगल ABC का एरिया बताना है। ओके, यानी मुझे एरिया निकालने से पहले 3/6 का पता होना बहुत ज़रूरी है। फिर उसमें देखना है कि मेरी ट्रिक लगानी है या नहीं लगानी। देखिए ध्यान से,
मुझे यहाँ पे 2 लाइन की इक्वेशन दी हुई है, साथ ही साथ चलिए देखते हैं, ग्राफ बना लेते हैं थोड़ा सा, देखिए ध्यान से थोड़ा। ये हो गई मेरी एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस। ओके स्टूडेंट्स, अब इसने कहिए 2 पॉइंट है बी एंड सी, वो कहाँ काट रहे हैं, इंटरसेप्ट एट पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहाँ पे आ गई, यहाँ पर। ओके, बी एंड सी 2 पॉइंट आ गए, ठीक है। अब मुझे बी और सी की इक्वेशन भी दी हुई है। बी और सी की इक्वेशन क्या है, यहाँ पे देखिए, जस्ट मैं इसका रफली ग्राफ बना ले रहा हूँ। बी एंड सी मेरी लाइंस की इक्वेशन, सपोज करिए बी मेरा ऐसी जा रही है, सी ऐसी जा रही है, ये यहाँ कहीं आपस में इंटरसेप्ट करेंगे एक पॉइंट ए पे। तो मुझे इसके कोऑर्डिनेट पता करने हैं, बी और सी के पता करने हैं। बस यहाँ पे अब आपकी थोड़ी सी बेसिक नॉलेज का खेल है। क्या बेसिक नॉलेज है, क्या लॉजिक लगाना है, एक्स एक्सिस पे क्या चीज़ ज़ीरो होती है, फटाफट से सोचिए। अगर मैं एक्स एक्सिस की बात करूँ तो यहाँ पे क्या ज़ीरो होता है, यहाँ पे होता है मेरा वाई कोऑर्डिनेट ज़ीरो, ठीक है भाई, वाई कोऑर्डिनेट ज़ीरो हो गया। बी की लाइन की इक्वेशन थी मेरी x माइनस का 5y इक्वल्स टू 2, इसकी इक्वेशन थी x प्लस 2y इक्वल्स टू 9। अब आप ध्यान से देखिए, इसमें अगर मैं y 0 रख दूँ तो x मेरा कितना आ गया, 2। अरे बाबा रे, इतना आसान। इसमें भी अगर मैं y को 0 रख दूँ, x कितना आ जाएगा, 9। अरे बाबा रे, फिर से इतना आसान। अब बचा मेरा ए के पॉइंट क्या आएंगे, ये हमें सोचना होगा। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लें, एक्स वाई की वैल्यू जो आएगी वो हो जाएगी मेरे ए के कोऑर्डिनेट, और हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ की बात करूँ इसको, तो देखिए आपको किन किन इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। आपको करना पड़ेगा एक्स प्लस 2y यही है, और एक्स माइनस 5y इक्वल्स टू 2 निकालेंगे। इन दोनों को आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, इतना मैं समझता हूँ आप लोगों को आता होगा। तो मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट पॉइंट्स बता देता हूँ, एक्स वाई की वैल्यू निकल जाएगी। मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट बता देता हूँ, एक्स एंड वाई की वैल्यू आएगी 7,1। इतना आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे आपको बस ट्रिक बतानी है, इसलिए मैंने यहाँ पे ज़्यादा लंबा सॉल्यूशन ना हो। तो यहाँ पे ए बी सी तीनों के पॉइंट्स निकल गए। तो देखिए अब मेरे पास क्या क्या बचा, मेरे पॉइंट क्या क्या बचे। मेरे पॉइंट आ गए 2,0, 7,1, 9,0। ओके, इनमें से कोई भी क्या ओरिजिन है, नहीं ओरिजिन है। क्यों, क्योंकि कोई भी 0,0 नहीं है। यहाँ y 0 है बट यहाँ x 0 नहीं है। तो हम क्या करेंगे, x को 0 बना लेंगे। हम क्या कर देंगे, -2, -2, 0 सब में कर दिया। तो अब देखिए मेरे बटे 6 क्या आ गए, ये तो आ गया 0,0। यहाँ क्या हो गया, 7 में से हमारा 2 चला गया, आ गया 5,1। इस वाले में 9 में से मेरा 2 चला गया, ये आ गया 7,0। अरे बाबा रे, इतना आसान। अब मुझे पता है क्यों, क्योंकि आप लोगों को मेरी ट्रिक पता है, ट्रिक लगाना है। हमें ओरिजिन को तो देखना ही नहीं है, हमें क्या करना, अंदर वाले की अंदर से मल्टीप्लाई, बाहर वाले की बाहर से। आंसर क्या आ जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा 7 माइनस 0, यानी इसका डिफरेंस ले लिया। 7 माइनस 7, 5 की 0 से करी 0, 2 से डिवाइड कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा 7/2। इसको मैं जब सॉल्व करूँगा आ जाएगा 3.5, यानी दिस इज माई आंसर। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आप लोगों को ट्रिक समझ में आ गई होगी, कैसे इस क्वेश्चन को करना है। एक और ज़बरदस्त क्वेश्चन करा रहा हूँ, फटाफट से उसे भी देख लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, एक और ज़बरदस्त क्वेश्चन मैंने लिख दिया आप लोगों के लिए। इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, जिसके ट्रायंगल की 3 साइड्स दी हुई हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमसे एरिया नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, हमें कोऑर्डिनेट बताने हैं सेंट्रॉइड के। तो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट निकालने का मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, सपोज करिए x, y इसके कोऑर्डिनेट है, तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा x1 x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, y1 y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। दिस इज़ माई फार्मूला। आपको जस्ट कुछ नहीं करना, फार्मूला लगाना है और क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट की बात करूँ तो मेरा क्या आ जाएगा, x वाले को जोड़ दें 0 प्लस में 8। आप लोगों को कन्फ्यूज़ हो रहे हैं तो लिख दे रहा हूँ मैं, ये x1 होता है, ये हमारा x2 होता है, ये हमारा हो गया x3, ये मेरा हो गया y1 y2 और दिस इज़ माई y3। अब आप जोड़ सकते हैं, 8 प्लस में हो गया मेरा 8 डिवाइड बाई 3। ओके स्टूडेंट्स, y1 6 प्लस 12 प्लस 0 डिवाइड बाई 3। अब आपको कुछ नहीं करना, इन्हें ऐड करना, ये हो जाएगा मेरा 16/3 और इसको ऐड कर दूंगा, ये हो जाएगा मेरा 18/3। फर्दर जाएंगे तो ये आ जाएगा 16/3, 6, यानी मेरा आंसर आएगा दिस इज़ माई आंसर। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास का एक लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त है। आप लोग को मैं ट्रायंगल का एरिया तो निकालना सिखा चुका हूँ, अब बारी क्वाड्रेटिकल में भी कैसे एरिया निकालना है, क्या होती है उसकी ट्रिक, वो भी बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। स्टूडेंट्स, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया है। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हमें किसका एरिया निकालना है, हमें निकालना है क्वाड्रेटिकल का एरिया निकालना है। अब तक हमने किसका सीखा था, ट्रायंगल का सीखा था भाई। तो भाई मैं कैसे निकालूंगा क्वाड्रेटिकल का, मुझे तो इसकी ट्रिक भी नहीं पता। तो जस्ट आपको थोड़ा सा रफली आइडिया होना चाहिए क्वाड्रेटिकल का शेप का,
जैसे अगर मैं क्वाड्रेटिकल की हल्का सा शेप जनरल ऐसी ड्रॉ करूँ तो दिस इज़ जस्ट लाइक दैट, यस दिस इज़। अब आपको दिख रहा होगा इसमें क्वाड्रेटिकल बेसिकली होता क्या है, जस्ट दो ट्राइंगल को ऐड कर दिया हमने। तो अब हम वही करेंगे, हम यहाँ क्या करेंगे, हम दो ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे दोनों ट्राइंगल्स का, और उसे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। वो मेरा किसका एरिया हो जाएगा, क्वाड्रेटिकल का एरिया। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों को उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। तो देखिए 6 फटाफट से नोट करते हैं, क्योंकि हमें इसमें लगानी है क्या, अपनी शानदार सी ट्रिक। नोट करिए 1,2, फिर 2, -3, -3, -2, -1,4। ओके एवरीबडी, अब मुझे करना है इसमें से एक पॉइंट को 0 मैं क्या कर दूंगा, -1, -2, -1, -2, -1, -2, -1, -2। इतना काम तो मैंने भाई बिना देखे कर दिया भाई। तो देखिए क्या हो गया, बन गया 0,0 बना, फिर 2 में से 1 गया, 1 बचा, 3 में से 2 -5, ओके, 3 में से -1 -4, -2 -4, ओके, -1 -2, 4 में से 2 गया, 2 बचा, +2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गए मेरे पॉइंट। अब मुझे क्या करना है, मुझे बस एरिया निकालना है। तो मैं ओरिजिन को तो देखूंगा भी नहीं मैं। अब यहाँ पे एरिया निकालने का तरीका क्या होगा, यहाँ तो मेरे 3 पॉइंट्स आ गए, मेरे होते हैं यहाँ पे 2। तो आपको कुछ नहीं, पहले इन दोनों में लगाना है, फिर आपको इन दोनों में लगाना है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले में मुझे क्या पता है, अंदर वाले की अंदर से, बाहर वाले की बाहर से। तो देखिए मेरा क्या आ गया सबसे पहले। तो देखिए स्टूडेंट, जब इसमें लगाएंगे हमें पता है अंदर वाले के अंदर से, बाहर वाले की बाहर से। तो देखिए अंदर वाले की अंदर से करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 दूनी 8, -8, माइनस, अब 4 दूनी कितना होता है मेरा, -8 होता है। ओके, बट ये माइनस माइनस है तो ये कैसा आ जाएगा, +8। तो ये क्या हो गया मेरा, -8 डिवाइड बाई 2। अब देखिए यहाँ से ये हो गया मेरा -24 डिवाइड बाई 2, प्लस 8 दूनी 16, -16 डिवाइड बाई 2। ये आ गया मेरा -12, और ये आ गया मेरा -8। ओके एवरीबॉडी, 18 और 2 मेरा कितना होता है, 20। तो माय आंसर इज दिस, कहाँ गया 20, यस दिस इज माय आंसर। बट अब आप लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा कि मैंने माइनस क्यों नहीं लिया। ये बात आप सब जानते हैं कि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। जैसे अगर मैं आपकी लंबाई पूछूं तो आप कभी भी अपनी लंबाई को नेगेटिव में नहीं कह सकते कि हाँ यहाँ पे नेगेटिव आएगा, हम उससे कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है एवरीबॉडी, तो मेरा आंसर क्या था, 20। इसी तरह की स्टूडेंट्स आप लोगों को और ट्रिक मिलती रहेंगी इसी चैनल पे, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि उनका ही बेनिफिट हो। मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी ट्रिक्स लाता रहता हूँ, इसलिए एवरीबॉडी फटाफट से वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये रही हमारी आज की ट्रिक। इसी तरह की और भी नई ट्रिक्स आपको इसी चैनल पे मिलती रहेंगी। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीबॉडी।